हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे जून के महीने की 5 ऐसी तारीखें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। अब ये 5 तरीके हैं, इट इज रिलेटेड टू मिडिवल हिस्ट्री एज वेल, modern history as well as contemporary history as well, right? So the dates that we're going to look at first of all, and then we're going to discuss each and every event that is happened in this particular month of June. तो सबसे पहले जून 6 है, 1674 शिवाजी महाराज को कॉरोनेट किया जाता है। बैटल ऑफ प्लासी जून 23, 1757, संथल रिवोल्ट जून 30, 1855, जून 3, 1947 माउंटबेटन प्लान, and June 25, 1970 when emergency was proclaimed। तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक जगह पे मराठा एम्पायर की बात हो रही है, दूसरी जगह पे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर अपना दबदबा बना रही थी, फिर उनके खिलाफ बहुत सारी ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट हुई। तो उसमें से एक तारीख जो हमने यहां पे यूज की है दैट इज जून 30, जहां पे हम संथल रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब देश आजाद होने वाला था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बहुत ज्यादा टेंशंस बढ़ गई थी, तब स्पेशली माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून को, एंड फाइनली जब इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया जून 25, 1975। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ट्राई टू लुक एट दिस पर्टिकुलर डेट दैट इज जून 6, coronation of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Raigad Fort that basically established Maratha sovereignty. This word is very important. यहां पे establish हुई थी मराठा की sovereignty. Shivaji Maharaj was crowned the first Chhatrapati of Maratha Empire at Raigad Fort. Formal title after coronation. He carved out an independent Maratha kingdom from Deccan states in the 17th century. जब हम मराठा किंगडम की बात करते हैं, मराठा किंग्स की बात करते हैं, तो यहां पे उनकी कुछ पर्टिकुलर वॉर्स हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर लड़ाइयां हैं और कुछ पर्टिकुलर फोर्ट्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं 1659 में प्रतापगढ़, that was Marathas versus Adil Shahi forces, which is the first major victory। 1659 Kolhapur Shivaji versus Adil Shahi forces। 1664 Surat attack on key Mughal port under Inayat Khan। 1665 Purandar Maratha Mughal conflict led to treaty context। 1672 Salher Maratha Empire versus Mughal Empire, and last is 1679 Sangamaner, that is last battle fought by Shivaji। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक हिल फोर्ट्स रहे हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब इसी के साथ आते हैं दूसरी डेट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड बनता है इंग्लिश और फ्रेंच की जो आपस में स्कर्मिशेस चल रही थी बंगाल के अंदर। इट वाज बेसिकली इन द टाइम ऑफ कार्नेटिक वॉर्स, जब इंग्लिश एंड फ्रेंच अपनी अपनी सेटलमेंट्स को फोर्टिफाई कर रहे थे। जहां पे इंग्लिश फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई कर रहे थे, उसी तरीके से चंद्रनगौर के पास फ्रेंच अपने आप को फोर्टिफाई कर रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, जिस तरह से दस्तखत का मिसयूज किया जा रहा था, जो रॉयल फरमान दिया था किसने, अगर हम बात करते हैं फारूक सीआर ने, राइट। तो वहां पे उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई थी बंगाल के अंदर। अब ये दो इवेंट्स से, जब उस टाइम पे सिराजुद्दौला जो नए नवाब बने थे बंगाल के, उन्होंने बोला कि आप ये पर्टिकुलर जो आप बना रहे हो फोर्टिफिकेशंस, इनको इमीडिएटली स्टॉप कीजिए और दस्तखत का मिसयूज मत कीजिए। तो सिराजुद्दौला ने अटैक किया। अगर हम बात करते हैं फोर्ट विलियम पे, उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, जहां पे स्टेटस को मेंटेन किया जाता है। बट रॉबर्ट क्लाइव ने उसका ब्लैक होल ट्रेजेडी का बदला लिया जब उनके कमांडर इन चीफ जो मीर अगर हम बात करें जाफर थे, उनको ऑफर करी पोस्ट एज द नवाब ऑफ बंगाल। वो नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं क्योंकि उन्होंने बिट्रे किया, अगर हम सिराजुद्दौला की बात करते हैं। एंड क्लाइव फोर्सेस एडेड बाय मीर जाफर एंड राय दुर्लभ डिफीटेड सिराजुद्दौला। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं जून 23, 1757। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉलोनियल हिस्ट्री। किसके साथ रिलेटेड है? कॉलोनियल हिस्ट्री। थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज संथल रिवोल्ट और संथल रेबिलियन। हम इंडिया की जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और यूपीएससी के अंदर खासकर ये पर्टिकुलर जितने भी आपके ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी में से एक इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलती है, दैट इज ऑन 30 जून 1855, जहां पे 10,000 संथल्स को मोबिलाइज किया जाता है भोगिनिध विलेज में, जो कि आज प्रेजेंट डे झारखंड है। इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे दैट वाज सिद्धू, कन्हो, चांद एंड भैरव मुर्मू। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे समझने के लिए कि जो भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हुई हैं उनका मेन जो बैकग्राउंड रहा है वो यही रहा है कि जो ट्राइबल्स आज तक आइसोलेशन में थे, जो अपने जंगल के साथ एक बड़ा सीक्रेट रिलेशन था, जब वो रिलेशन चेंज किया गया, ओनरशिप से उनको लेबरर बना दिया गया, तब हमें बहुत सारी ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को मिलती हैं। यहां पे भी सेम कारण था, जहां पे प्रॉमिस तो किया गया था उनको बहुत ज्यादा सेटलमेंट का, बट बाद में लैंड ग्रैबिंग हुई, बॉन्डेड लेबर हुई। मुर्मू ब्रदर्स लेटर लेड नियरली 60,000 संथल्स, गुरिल्ला वॉरफेयर लास्टेड ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो हमें यहां से यह भी पता चलता है कि जो हमारी ट्राइबल रिवोल्ट्स थी
उनका नेचर अगर हम बात करते हैं ज्यादातर किस तरह का था, जो गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था? गुरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर बेस्ड था। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? संथल रिवोल्ट। तो यू कैन सी संथल हल ऑफ 1855 वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म लेड बाय फोर ब्रदर्स अलोंग विद सिस्टर्स फूलो एंड झानो। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पेजेंट अपराइजिंग्स अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन मार्किंग इट्स 169th एनिवर्सरी ऑन June 30। तो ये इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी में ट्राइबल रिवोल्ट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ओके, फोर्थ था माउंटबेटन प्लान। आपको पता ही है कि क्लीमेंट एटली की स्टेटमेंट आई थी फरवरी 1947 में, जहां पे कुछ डेडलॉक हो नहीं पा रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग वाज एडमेंट कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए पाकिस्तान। कांग्रेस इसके फेवर में नहीं थी। लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया गया क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन में, और माउंटबेटन ने यहां पे अपना एक 3 जून को प्लान ऑफर किया, जहां पे उन्होंने बोला कि पंजाब एंड बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट करेंगी सेपरेट हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स में ऑन पार्टीशन। अगर मेजॉरिटी किसी भी ग्रुप की फेवर करती है पार्टीशन में, तो उस प्रोविंस को डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंध को बोला था कि आप अपना खुद डिसीजन लीजिए। रेफरेंडम प्रपोज किए गए थे बंगाल के सिलिट डिस्ट्रिक्ट के लिए और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 5 जुलाई 1947 को, जिसको रॉयल असेंट मिला जुलाई 18 को, और इंप्लीमेंट किया गया 15 अगस्त 1947 को। तो ये इवेंट मेरे ख्याल से सबको पता है जब हम बात करते हैं। दैट इज 3 जून प्लान। बहुत ज्यादा फेमस प्लान है क्योंकि पॉलिटिकल डेडलॉक था, देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश इंडिया फ्री हो गया बट डिवाइड हो गया, 2 डोमिनियंस बनी और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। तो ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट इज इमरजेंसी। देश में इमरजेंसी लगती है 25 जून 1975 को, टर्निंग पॉइंट इन इंडियन डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद इशूड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑन पीएम्स एडवाइस अंडर आर्टिकल 352(1). राइट, आपको पता होगा कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, बाद में इस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। अब देश में जो इमरजेंसी है वो वॉर, अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबिलियन के बेस पे लग सकती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे नहीं लग सकती है। पीरियड था 25 जून 1975 टू मार्च 21 1977। इसी टाइम पीरियड के बीच में 42nd अमेंडमेंट भी आई थी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्रिएटेड स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कॉन्सिक्वेंस। की बैकग्राउंड था जेपी मूवमेंट थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था राज नारायण केस में, रेलवे स्ट्राइक थी 1974 की। राइट, कुछ बेसिक कारण थे देश भर में। लेट से अगर हम बात करते हैं, जेपी मूवमेंट थी, रेलवे स्ट्राइक थी, बट इसके पीछे जो मेजर कारण था कि इलेक्शन जो था इंदिरा गांधी जी का, वो बेसिकली राज नारायण केस में वर्डिक्ट दिया गया था कि दैट वाज नल एंड वॉइड। उसी के साथ आफ्टर लिफ्टिंग इन 1977 जनता पार्टी पावर में आती है। मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। तो यहां से फिर एक चेंज देखने को मिला अगर हम बात करते हैं टेक्टोनिक चेंज, क्योंकि जहां पे अभी तक हमने देखा था कि कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री देखने को मिल रहे थे, पहला नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री हमें कब देखने को मिला? दैट वाज आफ्टर इमरजेंसी वाज लिफ्टेड ऑफ। राइट गाइस, सो दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट वी डिस्कस दैट हैव बीन देयर इन द मंथ ऑफ जून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच होल्डिंग इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। वेदर वी टॉक अबाउट द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, मराठास का बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा है अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं। देन द बैटल ऑफ प्लासी, दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट, जहां से रेवेन्यू बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होती है इंडिया की। देन वी डिस्कस अबाउट संथल रिवोल्ट्स, ट्राइबल अपराइजिंग्स इन इटसेल्फ शेप्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन वी डिस्कस कि इंडिया में बहुत ज्यादा कम्युनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो माउंटबेटन प्लान आता है। एंड फाइनली टर्निंग पॉइंट इन इंडियन डेमोक्रेसी, जब इमरजेंसी को लगाया जाता है। Right, so these were the 5 important dates. I hope you have understood these particular 5 dates. Thank you so much.